हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ GDL। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की इस सेकेंड डे में स्वागत है आपका। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एटिकेट्स। दोस्तों, एटिकेट्स इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। मुख्य रूप से जिस प्रकार से हम हिंदी में शिष्टाचार के लिए कुछ सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में मैनर्स को दर्शाने के लिए, है ना, तो उसके लिए कुछ सेंटेंस होते हैं जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को बड़ा ही पोलाइट करते हैं, बड़ा ही विनम्र बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस। नाउ लुक एट द बोर्ड। दोस्तों, फर्स्ट वाला वर्ड है हमारा एटिकेट्स। एटिकेट को हम बोलते हैं हिंदी में शिष्टाचार या मैनर, है ना, मैनर्स। मैनर्स भी बोलते हैं और एटिकेट्स भी बोलते हैं शिष्टाचार को। दोस्तों, शिष्टाचार के कुछ गोल्डन सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन सेंटेंसों को हम हमारे इंग्लिश टॉकिंग में कब यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में इनको अप्लाई करना है, तो वो यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही जल्द। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला सेंटेंस है हमारा कृपया। कृपया को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज़। क्या बोलते हैं? प्लीज़। अब दोस्तों, जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं या इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमको ऑल टाइम क्या करना है कि इंग्लिश के वर्डों को यूज़ करना है। वी हैव टू यूज़ इंग्लिश वर्ड इन आवर टॉकिंग अगेन एंड अगेन, है ना। यदि बार बार इंग्लिश के वर्ड हम यूज़ करेंगे तो हमारी हैबिट हो जाएगी इंग्लिश बोलने की, है ना। तो प्लीज़ मतलब यदि हमको किसी को कुछ काम बताना है तो हम इंग्लिश में बताएं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बुलाना है तो प्लीज़ कम। छोटा सेंटेंस बोलो, बड़ा तूफानी इंग्लिश आपको अभी से नहीं आएगी। हम शुरुआत कर रहे हैं ना, छोटे से छोटा वर्ड लो और उसको बोलने का प्रयास करो इंग्लिश में। तो दोस्तों, कैसा? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ये तो कम हियर, है ना, तो इंग्लिश में से बोल सकते हैं प्लीज़ कम। जाओ तो प्लीज़ गो। बैठो तो प्लीज़ सीट। खाओ तो प्लीज़ ईट। सुनो तो प्लीज़ लिसन। ओके दोस्तों, तो ये प्लीज़ का यूज़ करके हम बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं और हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस सेंटेंस को हमें यूज़ करना है हमारी टॉकिंग में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि खाओ तो प्लीज़ ईट, सो तो प्लीज़ स्लीप, लिखो तो प्लीज़ राइट। ओके दोस्तों, तो ये प्लीज़ जो वर्ड है ये एक सेंटेंस का काम करता है और हमारी लैंग्वेज को बड़ा ही विनम्र बनाता है, बड़ा ही पोलाइट बनाता है ना। तो ये एटिकेट्स का पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है कि हमें हमारे इंग्लिश में ऑल टाइम क्या यूज़ करना है? प्लीज़ सेंटेंस का यूज़ करना है। ओके दोस्तों, और इसको हमारे टॉकिंग में यूज़ करना है, डेली यूज़ में। दोस्तों, अगला है कृपया करके, है ना। हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो उसमें काइंडली आता है, काइंडली ग्रांट मी, है ना, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। मतलब कृपया करके, मतलब किसी से हम बड़ा ही विनम्र तरीके से या विनम्र भाव से हमें कुछ काम निकलवाना होता हो, तो उसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं काइंडली। इसका मतलब होता है कृपया करके। तो काइंडली ऐसा हम हमारे टॉकिंग में हमें यूज़ करना है। ओके दोस्तों, कृपया करके यहाँ आइए तो क्या बोलेंगे? काइंडली कम, है ना, काइंडली कम हियर, ऐसे बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी इंग्लिश बड़ी ही अट्रैक्टिव लगेगी और इम्प्रेसिव लगेगी। अब दोस्तों, अगला है एक्सक्यूज़ मी, है ना। हिंदी में हमारे पास में सेंटेंस है क्षमा करें या माफ़ करना। क्षमा करें या फिर माफ़ करना या मुझे माफ़ करना। इसके लिए हमारे पास में दो वर्ड है ना। एक तो सेंटेंस एक्सक्यूज़ मी और दूसरा है सॉरी। तो दोस्तों, सॉरी का मतलब भी माफ़ करना होता है और एक्सक्यूज़ मी का मतलब भी माफ़ करना होता है। बट दोस्तों, हमारे पास में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में एक ही सेंटेंस के लिए दो अलग अलग तरीके से बोलने का वे है या दो अलग अलग तरीके हैं बोलने के लिए। तो हम कौन सा तरीका कब अप्लाई करेंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी बहुत ही जल्द सॉल्व होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है मुझे माफ़ करना या क्षमा करें। तो दोस्तों, एक्सक्यूज़ मी का मतलब तब यूज़ करेंगे कि जब हमें किसी व्यक्ति से काम रहता है ना, जब हमें किसी व्यक्ति से काम रहता है और हमको जिस व्यक्ति से काम रहता है वो व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता है या अपने काम में बिजी रहता है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़,
है ना। सपोज हम बस में सफ़र कर रहे हैं, है ना, और बस के अंदर सीट की दो दो लोगों की सीट खाली है, बट वहाँ पर एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके पास में उसका बैग रखा हुआ है और सीट खाली है, परंतु उसने बैग रख रखा है और वो मोबाइल से बात कर रहा है। किसी बस स्टॉप से हम बैठे हैं, है ना, तो हमने उसको इशारा करा, लेकिन उसने समझा नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया, वो अपने मोबाइल में बात करने में व्यस्त है। तो हम उसको बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। उसने नहीं सुना तो फिर से बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, है ना। फिर वो सुन लेगा तो हम इशारा कर देंगे तो समझ जाएगा, तो उसका बैग हटा लेगा और फिर हम बैठ जाएंगे। अब जब हम बैठ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है थैंक यू बोलने की। क्या बोलेंगे फिर? थैंक यू। दोस्तों, एक छोटे छोटे सेंटेंस को लेकर ही तो हमें हैबिट में लाना है इंग्लिश को, है ना। जब उसने हमको इजाज़त दे दी बैठने की, सीट हमको ऑफर कर दी, तो हमको क्या बोलना है? थैंक यू बोलना है ना। तो क्या बोलेंगे? थैंक यू सर या थैंक यू ब्रो, ऐसे बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला है सॉरी। सॉरी का यूज़ कब करेंगे? सॉरी का मतलब ये होता है माफ़ करना या क्षमा करें या मुझे माफ़ करना, है ना। तो दोस्तों, सॉरी का यूज़ कब करेंगे? जब भी हमसे कोई छोटी या बड़ी गलती हो जाती है, छोटी से छोटी गलती भी अगर हो जाती है तो हमें क्या बोलना है? आई एम सॉरी या सॉरी। क्या बोलना है? सॉरी। अगर घर पे हम लेट पहुँचे तो मम्मी को क्या बोलना है? सॉरी मम्मी, है ना। अगर होमवर्क करके लेके नहीं आया तो क्लास में टीचर से क्या बोलना है? सॉरी टीचर, है ना। अगर पापा ने कुछ अपने से दुकान से कुछ मंगाया है और हम लेने गए थे, है ना, पर लेके नहीं आए, भूल कर आ गए, तो क्या बोलेंगे? सॉरी, है ना। तो ये क्या है? छोटे छोटे जो सेंटेंस है बड़ा बड़े काम करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस है ना, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, हमारी लैंग्वेज को बड़े ही इम्प्रेसिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने। तो दोस्तों, इन सेंटेंसों को यूज़ करके हम अच्छे से बेटर से बेटर इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमें क्या यूज़ करना है? एक्सक्यूज़ मी और सॉरी। सॉरी कब बोलना है? जब हमसे कोई छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी गलती हो जाती है तो हमें क्या बोलना है? सॉरी। फिर एक्सक्यूज़ मी कब बोलेंगे? जब कोई भी व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता है और उस व्यक्ति से हमें काम रहता है, तो उस व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए हमें क्या बोलना है? उसको एक्सक्यूज़ मी। क्या बोलना है? एक्सक्यूज़ मी। ओके दोस्तों, अब अगला हमारे पास में सेंटेंस है एटिकेट्स का। आपका धन्यवाद। धन्यवाद या थैंक यू, है ना। धन्यवाद को इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू। अब दोस्तों, थैंक यू कब बोलेंगे? जब कोई भी व्यक्ति हमारा काम कर देता है या हमारे अकॉर्डिंग कोई काम हो जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो हमारे लिए तो फायदे का काम हुआ है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उसको हम क्या बोलें? थैंक यू बोले, उसका आभार व्यक्त करें, उसको धन्यवाद ज्ञापित करें, है ना। तो हमें क्या बोलना है? उसको थैंक यू बोलना है। क्या बोलना है? थैंक यू। पापा ने नया बैग दिला दिया तो क्या बोलेंगे? थैंक यू पापा, है ना। मम्मी ने जल्दी टिफिन तैयार कर दिया तो क्या बोलेंगे? थैंक यू मम्मी, है ना। भैया ने अपना होमवर्क कर दिया, थोड़ा सा बचा था तो भैया ने हमारा होमवर्क कर दिया, तो उसको क्या, भैया को क्या बोलेंगे? थैंक यू भैया, है ना। तो इस प्रकार से हम थैंक यू बोलते हैं जब कोई भी हमारा काम कर देता है तो। ओके दोस्तों, अब बात आती है कि थैंक यू का जवाब, यदि हमको किसी ने थैंक यू बोला तो हम उसको थैंक यू के बदले में क्या कहेंगे? दोस्तों, थैंक यू के बदले में थैंक यू का जवाब कई तरीके से हम दे सकते हैं। थैंक यू का जवाब फॉर्मल तरीके से हम दे सकते हैं, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। क्या कह के दे सकते हैं? यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। एक तो फॉर्मल तरीका ये हो गया, या तो हम यू आर वेलकम बोल सकते हैं, या फिर कोई बात नहीं, हिंदी में हम बोलते हैं ना धन्यवाद की कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, धन्यवाद की कोई बात नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको? नो मेंशन। क्या बोलते हैं? नो मेंशन। धन्यवाद की कोई बात नहीं तो क्या बोलेंगे? नो मेंशन। अब दोस्तों, नो मेंशन क्या बोलते हैं कि फॉर्मली तरीके से हम बोलते हैं यू आर वेलकम, बट नो मेंशन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारी उम्र से कोई बड़ा व्यक्ति होता हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को थैंक यू बोला, तो मेरे से छोटी उम्र का होगा तो वो क्या बोलेगा मेरे को? यू आर वेलकम। लेकिन मेरे से बड़ी पोस्ट का होगा, वो क्या बोलेगा? वो ये बोल सकता है नो मेंशन, धन्यवाद की कोई बात नहीं। या फिर हमारी बराबर उम्र के तरीके से होते हैं, या मतलब बराबर उम्र के लोग होते हैं, है ना, समान एज वाले, सेम एज वाले, क्या बोल सकते हैं? इट्स ओके। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे बच्चे या मेरी उम्र का कोई व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है ना, और उसने मेरे को थैंक यू बोला, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? इट्स ओके।
ये समान उम्र में बोल सकते हैं या फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हैं, बट हमारी लैंग्वेज में शिष्टाचार दर्शाने के लिए, मैनर्स को शो करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, नो मेंशन यूज़ करना है या फिर यू आर वेलकम। दोस्तों अगला है मेरा सौभाग्य, है ना। ये भी हम कब बोलते हैं, थैंक यू के बदले बोलते हैं। यदि हमको कोई थैंक यू बोलता है तो हम माय प्लेजर भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों माय प्लेजर बोलना बहुत ही, अगर किसी ने आपको थैंक यू बोला और आप उसको इट्स माय प्लेजर बोलोगे या केवल माय प्लेजर बोलोगे तो आपकी इंग्लिश बड़े ही इम्प्रेसिव लगेगी। आप इम्प्रेसिव कैसे लगेगी दोस्तों, क्योंकि माय प्लेजर का मतलब क्या होता है कि ये मेरा सौभाग्य है ना। आप यदि बस स्टैंड पर खड़े हो, है ना, किसी ने आपका सामान रख दिया, है ना, तो आप उसको क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे। तो वो आपसे उम्र में छोटा है ना, तो वो क्या बोलेगा आपको, माय प्लेजर, कि काम करने में मेरी खुशी हुई, है ना, या ये मेरे को सौभाग्य मिला कि मैंने आपका सामान रखा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, मेरा सौभाग्य है, या मुझे आपका काम करने में खुशी हुई, या मुझे आपका काम करके अच्छा लगा, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माय प्लेजर, या फिर इट्स माय प्लेजर, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब दोस्तों अगला है हमारा हाँ जी, है ना, यस प्लीज़। यदि हमको कोई कॉल कर रहा है या हमको कोई बुला रहा है तो हमको क्या बोलेंगे, यस प्लीज़। क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे उसको, यदि आपको कोई कॉल कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यस प्लीज़। क्या बोलना है, यस प्लीज़। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको इतने टाइप के सेंटेंस बहुत ईजिली समझ में आए होंगे ये सेकेंड डे की हमारे इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों ये हमारे एटिकेट्स हैं, ये हमारे मैनर्स के कुछ गोल्डन सेंटेंसेज है। इनको हमें क्या करना है कि हमारी टॉकिंग में, हमारी स्पोकन इंग्लिश में, हमारी बोलचाल की भाषा में इसको यूज़ करना है। इससे हमारे इंग्लिश को बड़ा ही इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।